जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा सत्संग रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। और सत्संग देखे संगत जी, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और सत्संग हमेशा आप किसी का भी सुने, पूरा सत्संग जरूर सुने, अधूरा सत्संग कोई ना सुने, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। तो हमें सत्संग हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए। और संगत जी, क्या पता कोई आपके जवाब इस सत्संग में गुरुजी महाराज ने दिए हों किसी आंटी जी के थ्रू, तो आप सत्संग को ज़रूर पूरा सुने। अभी सत्संग हम आपके बीच में शेयर करेंगे, उससे पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी महाराज मेरे शिव, महाशिव, मेरे पिता, हमेशा ये सेवा मुझे बख्शें। गुरुजी महाराज का शुक्राना, लख लख शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी है और प्यारी प्यारी संगत दी है। तो अभी आप श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी गुरु अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हो जाए तो अपनी साधारण बेटी को माफ करना। गुरु जी का तो बहुत सारे गुरु जी ने वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे शुक्र सत्संग किए हैं, लेकिन गुरु जी का अभी का लेटेस्ट शुक्राना है। मैंने अभी कल ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा था कि ने हमें बहुत अच्छी एक यात्रा ब्लेस करी थी, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है और आती भी है, लेकिन गुरु जी का नाम लेने से, गुरु जी के आशीर्वाद से टल जाती है। लेकिन इस यात्रा में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम भी हो गई थी मेरी बेटी के साथ कि ये यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत मजा है, हर चीज के हमने बहुत मजे लिए। लेकिन हम जब दर्शन करने गए थे, जैसे कि प्रयागराज के पास में जो चित्रकूट है, वहां पर जब हम दर्शन करने गए थे तो वो नाव से नदी के इस पार उस पार मंदिर है, हनुमान जी का वहाँ दर्शन कराने ले जाते हैं। तो हमने उसके लिए एक नाव ली थी, जिसमें वो बिठा के सब समझाते हैं, गाइड करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरा सत्संग है। तो वो हर तरह की नाव होती है, उसको डेकोरेट करके रखते, जो चित्रकूट में रहते हैं, जो गए होंगे उनको पता होगा। तो वो डेकोरेटिव नाव रहती है, तो वहीं पर मेरी बेटी ने उन नाव में से एक खरगोश का पिंजरा भी देख लिया और वो खरगोश के लिए जिद करने लगी कि मुझे भी खरगोश अपनी नाव इसमें रखना है, उसके साथ बैठना है, खेलना है। तो उन्होंने कहा कि जब उनको बोला कि हमें भी खरगोश वाली नाव दीजिएगा, वो खरगोश वैसे पिंजरे में बंद है, लेकिन वो जिसकी नाव में वो खरगोश रखे थे वो दूसरे की थी, और जो हमने जिन नाव वाले का अप्रोच करा था वो दूसरा था। उसने बोला था मैं खरगोश ला दूंगा। अब चूंकि थोड़ी सी गलती हमसे भी हो गई, या कह सकते हैं कि हम समझ नहीं पाए, जब नाव चलने लगी तो उन्हें खरगोश ला के दिया। मेरी बेटी की थोड़ी ज्यादा जिद करने लगी थी। अभी वो छोटी है और उसे एनिमल से बहुत प्यार है। इसका मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर करा था। तो उसके ला के दे दिया, लेकिन हुआ यूँ कि बच्चे उसके साथ खेलने लग गए। होता है कि बच्चे खेलने लग जाते हैं, और थोड़ा सा हमारा, जैसे 7-8 लोग एक नाव में बैठे थे, हमारा ध्यान हुआ, नाव स्टार्ट हुई, चलने लगी, और वो बताने लगी इस प्लेस की क्या स्टोरी बताने लगे, उस प्लेस की, उस घाट की स्टोरी बताने लगे। उसी बीच हमारा ध्यान हट गया और बच्चे उसके साथ खेलते रहे। अब वो पेट था, पेट खरगोश था या वो कैसा था हमें नहीं पता, और खेल खेल में बच्चों ने उसके मुंह में उंगली दे दी, जिसके कारण उसके दांत के निशान उनके ऊपर लग गए। मेरी बेटी तो डर के मारे नहीं बोल पाई, तो वो थोड़ा सा संकोच शाय नेचर की भी है और वो एकदम से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती है। मेरे भतीजे जो छोटा है उसने रोके बताया कि उसे काट लिया। तो जब हमें ये बात पता चली तो हम उस नाव वाले से तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन जब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने बताया कि इसके लिए
अब हम पता नहीं था कि वो खरगोश के साथ, चूँकि हमको दूसरी बाहर अनजान जगह गए थे और थोड़ा, और ये बहुत इंसिडेंट बहुत जल्दी हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, और हम बस में थे फैमिली के साथ, 10-15 मेंबर थे उसमें, और सब जल्दी-जल्दी करने लगे, तो हम उसमें गाड़ी में बैठ के फिर चले गए। वहाँ तो ये बात नहीं हो पाई, लेकिन आगे जाके जब थोड़ा ऐसा लगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो अभी कोई से लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी भी एनिमल के दाँत लगे, क्योंकि वो तो वैसे शाकाहारी होता है खरगोश, लेकिन छोटे बच्चों की बात है, तो उसके लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, और कभी हो सकता है कि अगर सेफ्टी पर्पज़ से कभी रेबीज़ भी हमें लगवा सकते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि गुरु का मेरी बेटी को रेबीज लगे, क्योंकि इंजेक्शन के नाम से डरती भी, और रेबीज के नाम से मैं भी घबरा गई कि ऐसी क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बहुत ही कम सुनने में आता है कि खरगोश के काटने से, खरगोश के दांत लगने से रेबीज लगे। तो गुरु का ने मुझे थॉट दिया कि मुझे एक बार डॉक्टर से एक बार और मेरी बेटी से कंफर्म करना चाहिए, तो उसने बताया था कि नहीं, वैसे मेरी बेटी घबरा जाती, कभी बताती नहीं, होती भी है प्रॉब्लम तो वो नहीं बताती, लेकिन उसने खुद ने हो रो के बताया, तो मेरा गुरुजी को तो मेरा शुक्राना ये है कि मेरी बेटी को न जाने कैसे सद्बुद्धि आई, उसे हिम्मत मिली कि उसने हो रहे के बोला कि उसे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, ताकि हम डॉक्टर से अच्छे से कंसर्न कर सकें। तो मेरा ये शुक्राना है गुरुजी को कि गुरुजी मेरी बेटी की पल-पल रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, और उन्होंने पल-पल मुझे सँभाला है। गुरुजी हमारे मन के भाव, हमारे मन में जो उथल-पुथल मचती, गुरुजी उसका जवाब देते हैं, झट से सुन लेते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, और हमेशा अंग संग रहिए गुरुजी, सबके दुखों को दूर करना गुरुजी। आपका लाख-लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना है शुक्राना करने में गुरुजी। सारी संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी संगत जी, अगर आंटी जी का सत्संग शेयर करने में मुझसे आंटी जी से कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। गुरुजी महाराज हमेशा अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखना, सभी संगत को गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करना, सच्चाई के रास्ते पर हमें हमेशा चलाना। अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का फिर से प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज।